नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हर्षा गिलहोत्रा। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र च 2 रैलियां नूं कीता संबोधन। उन्हां कहा कि कौमी जमहूरी गठजोड़ दबे कुचले लोकां दी भलाई लई वचनबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने लई कई कदम चुके ने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत अते आसियान विचाले सहयोग की महत्ता ते दिता जोर। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया अनुसार सूबे के सरहदी खेतरां 21 किलोमीटर फेंसिंग लगाई जाएगी। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र संबंधी लोगों को जागरूक करने लई पटियाला चलाया गया जागरूकता कैंप। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत अते रूस दहाकियां तो एक दूजे दे सहयोगी अते भाईवाल ने। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारतीय जनता पार्टी की सीनियर आगू अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र च कौमी जमहूरी गठजोड़ अते सूबे च महायुति सरकार दबे कुचले लोकां दी भलाई लई वचनबद्ध है। महाराष्ट्र दे नासिक च एक चोण रैली नूं संबोधन करते हुए मोदी ने कहा कि 50 लाख औरतां नूं उज्जवला योजना तहत मुफ्त LPG कनैक्शन दिते गए ने अते 1 करोड़ 25 लाख तो वध परिवारां नूं हर घर जल योजना तहत पाइप राही पानी का कनैक्शन भी मिलिया है। उन्होंने कहा कि सूबे च 7 करोड़ तो वध गरीब लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है अते प्रधानमंत्री आवास योजना तहत 7 लाख तो वध पक्के घर बनाए गए ने। किसानां लई महाराष्ट्र च केंद्र सरकार अते महायुति सरकार दियां योजनावां बारे बोलदियां मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री किसान योजना अते नमो शेतकारी योजना तहत सालाना 12,000 रुपए की माली सहायता मिल रही है। उन्होंने वादा किया कि जेकर महायुति गठजोड़ मुड़ सत्ता चाहता है तो यह सहायता वधा के 15,000 रुपए सालाना कर दी जाएगी। इसमें कांग्रेस और उसके साथियों ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, फिर भी गरीब रोटी, कपड़ा, मकान के लिए मोहताज रहा। लेकिन अब केवल 10 वर्षों के भीतर भीतर देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अटल सेतु, वदावन बंदरगाह, समृद्धि महामार्ग अते मुंबई मैट्रो वर्गे बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टां नूं सरकार दीआं प्राप्तियां दसदे हुए मोदी ने इन्हां प्रोजेक्टां नूं रोकण लई विरोधी महाविकास अगाड़ी गठजोड़ ते हमला बोलिया। उन्होंने कहा कि साडी सरकार ने मराठी नूं क्लासिकल भाषा का दर्जा दिता है। इन लोगों ने मेट्रो परियोजनाओं को ठप कर दिया, वाटवण पोर्ट के काम में अड़ंगा लगा दिया, समृद्धि महामार्ग बनने में रुकावटें पैदा की। अघाड़ी वालों ने हर उस योजना पर रोक लगा दी जिसे महाराष्ट्र के लोगों का भविष्य निश्चित उज्जवल होने वाला था। इस तो पहला प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा दियां होण वालियां चोणां च अपनी पार्टी दे उम्मीदवारां दे प्रचार लई सूबे दे धुले विखे चोण रैली नूं संबोधन कीता। उन्हां कहा कि आउण वाले 5 साल महाराष्ट्र दी तरक्की अते विकास दे होणगे और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। साथियों,
राजनीति में आने पर हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। हम जैसे लोग जनता को ईश्वर का रूप मानते हैं, जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। वही कुछ लोगों की राजनीति का आधार है लोगों को लूटना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा प्रगटाया है कि सरकार ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ सरकार ने भ्रिष्टाचार नाल नजिठण लई कई उपराले कीते ने। इन्हां विचों कुछ दा जिक्र करदे होए उन्हां ने डायरैक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, ई मार्केट प्लेस अते आर्थिक अपराधी एक्ट दियां उदाहरणां दित्तियां। कानूनी कार्रवाई बहुत जरूरी है क्यों जो कार्रवाई च देरी जां कमजोर कार्रवाई अनैतिक व्यक्तियां नूं जन्म देंदी है। सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कल्याणकारी सहायता के वितरण में पारदर्शिता आई है। सार्वजनिक खरीद में ई टेंडरिंग का कार्यान्वयन किया गया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत किए हैं। एक प्रोबिटी पोर्टल संचालित किया गया है। इस मौके संबोधन करदे केंद्रीय विजिलेंस कमिशन पीके श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार की भ्रिष्टाचार प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के जल्दी निपटारे लिए कई उपाय किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। प्रधानमंत्री ने अडवाणी ਦੇ ਲੰਮੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। सोशल मीडिया एक्स ਤੇ ਪਾਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਧਾਈ ਸੁਨੇਹੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ कृष्ण अडवाणी ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। इस साल होर भी खास है क्यों जो साडे राष्ट्रपति उन्हां दी सर्वोत्तम सेवा लई उन्हां नूं भारत रत्न नाल नवाजिया जावेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत ते आसियान दरमियान सहयोग की महत्ता ते जोर देंदे हुए कहा कि दोवां दी जनसंख्या अते उभरदियां मंगां एक दूजे दियां पूरक अते विश्व अर्थचारे दी प्रमुख स्रोत बन सकदियां ने। डॉक्टर जयशंकर आज सिंगापुर च आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक दे 8वें गोलमेज सम्मेलन च बोल रहे सन। उन्हां कहा कि भारत अते आसियान देशां विचाले सहयोग समकाली चुनौतियां नाल नजिठण लई महत्वपूर्ण हो सकदा है। विदेश मंत्री ने भारत ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। has announced the establishment of 12 new industrial parks. It has also doubled down on infrastructure building that has made so much progress already in the last decade. Along with that, there is a deepening focus on enhancing the quality of India's talents and skills through vocational training, internships, and expanding the education sector. विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया से प्रसारित किए गए उस मैमोरेंडम ਨੂੰ फर्जी करार दिता है जिस विच दावा किया गया कि भारती सफारतखानिਆਂ ਦਾ इस्तेमाल पश्चिम विच अतवादियों ਨੂੰ संगठित करन ਅਤੇ सिखलाई देने ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। मैमोरेंडम 'ਚ दोष लगाया गया है कि भारत सरकार कट्टरपंथियों का मुकाबला करने ਲਈ अपने वनज सफारतखानिਆਂ ਨੂੰ अहम शक्ति के तौर पर विकसित कर रही है।
सरकार ने किया है कि कर्मयोगी सप्ताहिक नैशनल लर्निंग वीक ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ 38 ਲੱਖ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਅਮਲਾ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਚ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ 19 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਨਾਏ ਗਏ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 4.3 ਲੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ। ਲਗਭਗ 37,000 ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। जम्मू कश्मीर विधान सभा अज तीजे दिन कुपवाड़ा तो पीडीपी के विधायक वालों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर च धारा 370 की बहाली नूं लैके बैनर दिखाए जाने तो बाद हंगामा शुरू हो गया। इस तो बाद इंजीनियर राशिद दे भरा अते आबादी इतिहाद पार्टी के विधायक शेख हरशीद वालों बैनर दिखाए जाने तो बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों वालों नारेबाजी की गई अते दूजे विधायकों नाल बहसबाजी की गई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधान सभा स्पीकर के सामने वैल च आ गए। इस तो बाद स्पीकर ने मार्शलों नूं बुला के इन्हां नूं बाहर कढ़ा दिता। विरोधी धिर के नेता सुनील शर्मा ने धारा 370 की बहाली की विरोधता करते हुए कहा कि विधान सभा संसद और सुप्रीम कोर्ट तो उपर नहीं है। लुधियाना के पिंड तनानसू विखे एक सूबा पद्धरी समागम दौरान पंजाब च नवे चुने गए 10,031 सरपंचों नूं अज अहुदे दी सौं चुकाई गई। सूबे च हाल च होईयां पंचायती चोणां दौरान 23 जिलियां च नवीं चुनियां गईयां 13,147 ग्राम पंचायतां विचों 19 जिलियां दे 10,031 सरपंचों नूं अहुदे दी सौं चुकाई गई। बाकी 4 जिलियां श्री मुक्तसर साहिब, हुशियारपुर, बरनाला ते गुरदासपुर दे सरपंचां अते 23 जिलियां दे 81,808 नवे चुने गए पंचां नूं 4 विधान सभा दीआं जिमनी चोणां दे चलदिआं लगे चोण जाब्ते कारण अजे सौं नहीं चुकाई गई। पंजाब के राजपाल गुलाब चंद कटारिया पिछले 4 दिनों तो सूबे के सरहदी पिंडों का दौरा कर रहे हैं। इस लड़ी तहत अज उन्होंने पठानकोट के सरहदी पिंड बमियाल विखे एक प्रोग्राम च शिरकत की। अपने दौरे दौरान उन्होंने सरहदी क्षेत्रों की स्थिति को जानने लिए पेंडू सुरक्षा समितियों नाल बैठक की। बैठक दौरान उन्होंने लोगों दी लोड़ां ते गलबात की और कई जानकारियां भी सांझियां कीतियां। राजपाल नाल गल करदियां लोगों ने कहा कि भारत पाक सरहद ते लगी कंडियाली तार पार किसानां दी काफ़ी जमीन है, जिस कारण उन्होंने खेतीबाड़ी करन दौरान काफ़ी परेशानियों का सामना करना पैंदा है। इस बारे गल करदियां होए राजपाल ने कहा कि केंद्र सरकार वालों 21 किलोमीटर फेंसिंग लगाउण दा फैसला लिया गया है, जिस तहत पठानकोट जिले च 8 किलोमीटर की फेंसिंग नूं वधाया जाएगा तां जो किसानां नूं किसी भी परेशानी का सामना ना करना पवे। उन्होंने अगे कहा कि पंजाब उद्योग दा राजा सी, पर अज पंजाब च उद्योगपतियों की दिलचस्पी खत्म हो गई है। जे उद्योग नूं पंजाब च वापस लियाउणा है तां उस लई माहौल नूं आसान बनाना होएगा, क्यों जो कोई भी उद्योगपति डर दे साए च उद्योग नहीं लगा सकता। आपने भी बताई कि ये जो अपनी नदी है ये कई बार इधर से उधर घूम करके आती है और उसके कारण से क्या है कि उस नदी का उपयोग होकर के कुछ जगह फेंसिंग हुई है, कुछ नदी में अभी तक भी फेंसिंग नहीं होने के कारण से भी इस रास्ते का भी उपयोग कर लेते हैं और ये जो कुछ भी घटनाएं होती उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। मैं सोचता हूं विषय तो भारत सरकार वालों डिजिटलाइजेशन एक कदम होर वधदिआं पेंशन भोगियां लई डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देने की योजना उलीकी गई है, जिस नाल किसी भी पेंशन भोगी वालों बैंक च खुद जाके जीवन प्रमाण पत्र देने की बजाय अपने मोबाइल तो ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दिता जा सकता है। पेंशन भोगियां नूं इस बारे जागरूक करने लई पटियाला विखे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ते डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देने की योजना बारे एक जागरूकता कैंप लगाया गया। इस मौके भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन अते पेंशन वेलफेयर बारे अधीन सकत्तर सुभाष चंद्र ने गलबात करदिआं दस्सिआ कि हुण रिटायर्ड कर्मचारियों नूं बैंक जां डाकखाने जाके जीवन प्रमाण पत्र भौतिक तौर ते जमा करन दी लोड़ नहीं, बल्कि इस लई आधार योग बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। अपने जो पेंशनर्स हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि किस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी यानी कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो जो है अपना डीएलसी घर बैठे ही जमा करा सकते हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने की कैंपेन चलाई है, जिस इन्होंने मेरा ये सर्टिफिकेट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट किया तो मैनू बड़ी खुशी हुई है कि घर बैठ के असी अपना ये लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं ताकि सानू किसी हर तरह की परेशानी तो बच सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट की बात करते हैं, घर बैठे भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं।
उसका थोड़ा प्रॉपर रिसीट मिलेगी। कोई ऐसे नहीं है भी सर्टिफिकेट दे दिता लेकिन उसका रिकॉर्ड च नहीं आया। तो इस करके जिहड़ियां सुविधावां सरकार दे रही है उन्होंने जो अपील है उसका लाभ उठाओ। रूस ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਵਿਖੇ ਵਲਦਾਈ ਚਰਚਾ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 7.4% ਦੀ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ याद करदियां कहा कि इस नाल दोवां देशां विचाले बेमिसाल मजबूत अते भरोसेमंद संबंध बने। भारत की वड्डी आबादी, तेज आर्थिक विकास ते अमीर सभ्याचारक विरासत बारे पुतिन ने कहा कि भारत विश्व दीआं महाशक्तियां विच थां पाउण दा हकदार है। उन्होंने सुरक्षा ते रक्षा च भारत ते रूस विचाले वधदे सहयोग दी भी चर्चा कीती। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।